तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम ड्रैगन बॉल सुपर हीरो मूवी आर्क के बाद क्या हुआ ये पूरी स्टोरी को कवर करने वाले हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 101, 102 और 103 तीनों कवर करने वाले हैं और तीनों ही चैप्टर्स के टाइम स्टैम्प्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अगर आपको किसी स्पेसिफिक चैप्टर को देखना हो तो वहाँ पे जाके आप वो चैप्टर देख सकते हैं। मुझे नीचे कमेंट्स में ये भी ज़रूर बताइएगा कि आपको ये लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो कैसी लग रही है। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा ताकि आगे भी आप लोगों को ऐसी ही वीडियोस मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों सीधा स्टोरी पर आते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हम वेस्ट सिटी को देखते हैं। हम देखते हैं कि रोड पर से एक कार गुजर रही होती है और इसके अंदर कारमाइन और नंबर 15 होते हैं। 15 बोलता है कि प्रेसिडेंट मैगेंटा के फ्यूनरल में ज़्यादा लोग नहीं आए थे, उनके इतने बड़े बिग शॉट बिजनेस टाइकून होने के बावजूद भी। कारमाइन बोलता है कि अगर हमने बड़ा फ्यूनरल रखा होता तो वहाँ पर पुलिस आ सकती थी और उन्हें पता चल सकता था कि ये सब कुछ किस वजह से हुआ और हमारे लिए वो अच्छा नहीं होता। 15 पूछता है कारमाइन सर, क्या इसका मतलब ये है कि रेड रिबन आर्मी अब पूरी तरीके से खत्म हो गई है? हमारा सीक्रेट बेस पूरी तरीके से तबाह हो चुका है और हमारे सभी ट्रूप्स भाग चुके हैं। कारमाइन बोलता है कि ये सब तो सही है पर अभी भी हमारे पास काफ़ी सारे फंड्स और रिसोर्सेज हैं। 15 पूछता है कि रुको, तो इसका मतलब क्या आर्मी को वापस लेकर आने वाले हैं? कारमाइन बोलता है नहीं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक वो फाइटर्स हमारे प्लान रोकने के लिए बैठे हैं। कारमाइन यहाँ पर गोहान और पिकलो की बात कर रहा है। कारमाइन गुस्से में बोलता है कि पता नहीं उन मॉन्स्टर से हमारे साथ ये सब कुछ किस वजह से किया, सच में उनकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। 15 पूछता है कि तो क्या किंग पिकलो और गोहान ही थे जिन्होंने सेलमैक्स को हराया? कारमाइन बोलता है कि इससे पहले कि सेलमैक्स जिंदा होता हम वहाँ से भाग चुके थे, तो मैंने ये अपनी आंखों से नहीं देखा, पर हम ये बात एज्यूम कर सकते हैं कि सेलमैक्स को हराने वाले वही थे और जब तक वो हमारे रास्ते में है तब तक हम अपनी आर्मी को रिवाइव नहीं कर सकते। तभी हम देखते हैं कि कारमाइन और 15 की कार एकदम से ही जाम में फंस जाती है। कारमाइन सोचता है कि अब क्या हुआ, क्या यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हुआ है? 15 बोलता है वहाँ ऊपर देखो। हम देखते हैं कि आसमान में एक सुपर हीरो किसी को मार रहा होता है। हम देखते हैं कि सुपर हीरो एकदम से ही विलन को एक पंच मारता है और वो विलन उड़ते हुए जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर काफ़ी सारे बुरे लोग हैं और उनके लीडर को एकदम से ही गुस्सा आने लग जाता है क्योंकि इस सुपर हीरो ने आके उनके प्लान को ख़राब कर दिया। लीडर गुस्से में भागता हुआ सुपर हीरो की तरफ जाता है और हम देखते हैं कि ये होता है ट्रंक्स, जो कि ऑलरेडी एक दूसरे शख्स को पीट रहा होता है। कारमाइन एकदम से ही अपनी कार से ये सोचता हुआ बाहर आता है कि आखिर क्या चल रहा है और वहाँ पर एक शख्स बात कर रहा होता है कि ये लोग बैंक रॉबर्स हैं, यानी कि ट्रंक्स बैंक रॉबरी को रोक रहा है। रॉबर्स का लीडर एकदम से ही ट्रंक्स पे अटैक करता है और उसे पंच मारने की कोशिश करता है, पर ऑब्वियसली ट्रंक्स अपने आप को बहुत ही आराम से बचा रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रॉबर्ट्स का लीडर एकदम से एक बहुत ही ज़बरदस्त पंच ट्रंक्स को मारता है, पर ट्रंक्स एकदम से ही उसके साथी को आगे कर देता है और हम देखते हैं कि ये पंच उसके साथी को ही लग जाता है। इसके बाद एकदम से ही ट्रंक्स लीडर के पास जाता है और उसके पेट को बस एक उंगली से छूता है और हम देखते हैं कि वो रॉबर एकदम से ही हवा में उड़ जाता है। सिर्फ एक उंगली के छूने से ही हम देखते हैं कि रॉबर्ट 100 फीट की ऊंचाई पर होता है। रॉबर्ट्स का लीडर आसमान में डरा हुआ होता है और हम देखते हैं कि कारमाइन उसे देख के हैरान रह जाता है। ट्रंक्स बस लीडर की हालत को देख के हंस रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि ट्रंक्स के पीछे रॉबर के हाथ में गन होती है और ये गन वो एकदम से ही ट्रंक्स पे शूट करने वाला होता है। एक दूसरा रॉबर भी ये सेम चीज करने के लिए तैयार था। तभी हम देखते हैं कि दोनों रॉबर्स एकदम से ही ट्रंक्स पे गन शूट करना शुरू कर देते हैं। ट्रंक्स उन्हें वक्त रहते देख लेता है। हालांकि ट्रंक्स को गन से बिल्कुल भी खतरा नहीं है, पर फिर भी वो सारी की सारी बुलेट्स को पकड़ लेता है और एकदम से ही दोनों रॉबर्स के पीछे जाता है और उन दोनों की गर्दन पे कराटे चॉप मार के उन्हें बेहोश कर देता है। ट्रंक्स इसके बाद आसमान में उसी रॉबर को देखता है। हम देखते हैं कि वो रॉबर अभी भी आसमान में ही है, वो अभी तक नीचे नहीं गिरा है। रॉबर नीचे गिरते हुए डरा हुआ होता है और बचाने की भीख मांग रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि ट्रंक्स उसके सामने पहुंच जाता है और बोलता है कि ये वादा करो कि तुम कभी भी क्राइम नहीं करोगी। रॉबर बचाने की भीख मांगते हुए बोलता है कि मैं इस बात का वादा करता हूँ, मुझे माफ़ कर दो, अब मैं नॉर्मल तरीके से अपनी ज़िंदगी जीऊँगा, बस मेरी जान बचा लो, मेरी मदद करो। ट्रंक्स बोलता है कि वादा करो कि तुमने जो नीचे गंदगी मचाई है ये सब कुछ भी साफ करोगे। रॉबर बोलता है कि हाँ पक्का। तभी हम देखते हैं कि ट्रंक्स रॉबर के ज़मीन पर पहुंचने से पहले उसे बचा लेता है और कारमाइन ये देख के हैरान रह जाता है। तभी वो बैंक की तरफ देखता है, वहाँ से एक और रॉबर उड़ता हुआ बाहर आ रहा होता है। हम देखते हैं कि ये होता है गोटेन, जो कि काफ़ी सारे और रॉबर्स को लेके बैंक से बाहर आ रहा होता है। गोटेन बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि बैंक के अंदर और ज़्यादा रॉबर्स हैं। ट्रंक्स काफ़ी निराश लग रहा होता है। वो बोलता है कि ये क्या था, ये हमारा बहुत लंबे समय में पहला मिशन था और ये ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, ये रॉबर्ट्स तो बहुत ही आराम से हार गए। ट्रंक्स और गोटेन यानी कि सायामैन, X1 और X2 सभी के सभी रॉबर्ट्स को हरा चुके होते हैं और वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये काफ़ी बुरी बात है। ट्रंक्स बोलता है कि हाँ, लगता है हम बहुत लंबे समय से हीरो स्टफ नहीं कर रहे थे, इसीलिए एक्साइटमेंट में हमने इन लोगों को बहुत ही जल्दी हरा दिया। कारमाइन को विश्वास नहीं हो रहा होता। वो बोलता है 15, क्या तुमने इन दोनों को एक्शन में देखा? 15 चौंक कर बोलता है कि हाँ, ये तो बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। कारमाइन बोलता है कि तो क्या ये हमारे काम आ सकते हैं?
सेएमएन X1 और X2 सारे के सारे रॉबर्ट से पूरे एरिया की सफाई करवा रहे होते हैं। पुलिस सेएमएन X1 और X2 को थैंक्स बोलती है और वहाँ से रॉबर्ट्स को लेकर चली जाती है। गोटेन और ट्रंक्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये कचरा फेंकने के बाद उन्हें स्कूल वापस जाना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि कारमाइन वहाँ पर आ जाता है। कारमाइन सेएमएन X1 और X2 से बोलता है कि क्या आप लोग मेरे साथ पिज़्ज़ा खाने चलेंगे, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। गोटेन और ट्रंक्स को एकदम से कुछ समझ तो नहीं आता, पर फिर भी वो कारमाइन के साथ चले जाते हैं और हम देखते हैं कि कुछ देर बाद वो पिज़्ज़ा खा रहे होते हैं रेड पिज़्ज़ा नाम की एक शॉप पे बैठ के। कारमाइन अपने हिसाब से गोटेन और ट्रंक्स को एक कहानी सुनाता है। ट्रंक्स बोलता है कि अच्छा, तो आप चाहते हैं कि हम एक बुरे शख्स को हराएं। कारमाइन बोलता है हाँ, और इस काम के लिए मैं तुम्हें काफ़ी अच्छे पैसे देने के लिए भी तैयार हूँ। कारमाइन को इस वक्त ये नहीं पता कि वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान के नाती से बात कर रहा है। ट्रंक्स बोलता है कि नहीं, हमें तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, और इसके बाद वो गोटेन से पूछता है कि तुम्हारा क्या कहना है। गोटेन बोलता है कि सच बताऊँ तो ये मिशन काफ़ी ज़्यादा हीरोइक नहीं लग रहा। ट्रंक्स बोलता है कि मैं भी यही सोच रहा था। ट्रंक्स बोलता है कि बात यह है कि हम लोग सिर्फ उन्हीं की मदद करते हैं जो लोग दिक्कत में होते हैं। कारमाइन थोड़ा सा सोचता है और बोलता है कि अच्छा, मैं समझ गया, शायद तुम इस खतरे से डर रहे हो। ट्रंक्स और गोटेन कारमाइन की ये बात सुन के एकदम से चौंकते हैं। कारमाइन बोलता है कि वैसे तो तुम बहुत ही महान हीरोज बनते हो, पर तुम एक ऐसे विलन का सामना नहीं करना चाहते जो तुमसे भी ताकतवर हो। मैंने सही कहा ना। ट्रंक्स और गोटेन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। कारमाइन बोलता है कि मैं तुम्हें जिस विलन के बारे में बता रहा हूँ वो सबके लिए बहुत बड़ा खतरा है। ट्रंक्स एकदम से गुस्से में उठता है और बोलता है कि मिस्टर, मेरी बात सुनो, दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि हमारे लिए कोई खतरा हो, और हम लोग किसी से भी डर के नहीं भागते हैं। कारमाइन बोलता है नहीं नहीं, मैं समझ सकता हूँ, तुम लोग अपनी जान को खतरे में डालने से डर रहे हो, मैं समझ सकता हूँ, तुम्हें इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। गोटेन बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि हम लोग कितने महान हैं। ट्रंक्स बोलता है कि लगता है हम दोनों को प्रूव करना होगा कि हम लोग कितने महान हैं, मुझे बताओ कि ये बुरा शख्स कहाँ पर है। कारमाइन इसके बाद गोटेन और ट्रंक्स से झूठ बोलना शुरू करता है और बोलता है कि ये विलन वर्ल्ड डोमिनेशन का प्लान कर रहा है। ट्रंक्स बोलता है कि अच्छा, लगता है ये काफ़ी खतरनाक है। कारमाइन बोलता है हाँ, ये सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक है और इसने अपनी एग्जिस्टेंस को भी छुपा रखा है। ट्रंक्स इस बारे में थोड़ा सा सोचता है और बोलता है कि लगता है इससे हम दिखा पाएंगे कि मैं कितना अच्छा हूँ। गोटेन बोलता है कि माइको। ट्रंक्स बोलता है हाँ। गोटेन बोलता है कि हम इन्हें बोल सकते हैं कि ये हमें फिल्म करें। हम देखते हैं कि 15 के हाथ में ऑलरेडी कैमरा है और वो इसके लिए ऑलरेडी तैयार है। ट्रंक्स थोड़ा सा और सोचता है और बोलता है कि तो ठीक है, तुम्हारे पास अब तुम्हारे हीरोज़ हैं। कारमाइन बोलता है कि ये सुन के बहुत अच्छा लगा। कारमाइन बोलता है कि और चिंता मत करना, ये काम करने के बाद मैं तुम्हें काफ़ी सारा पैसा दूंगा जैसे ही तुम इस विलन को हरा दोगे। ट्रंक्स बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा, अपना पैसा अपने पास रखो। इसके बाद गोटेन और ट्रंक्स कारमाइन और 15 के साथ बैठ के उनकी कार में निकल जाते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग सीधा वीरस के प्लेनेट पर आते हैं। हम देखते हैं कि ब्रोली किसी पे अटैक कर रहा है। हम देखते हैं कि ब्रोली का अपोनेंट है वेजिटा और वो उसके सामने शांति से खड़ा है। दोनों ही अपनी बेस फॉर्म में हैं। ब्रोली वेजिटा तक पहुंचने वाला होता है और हम देखते हैं कि वेजिटा के चेहरे पे स्माइल है। जैसे ही ब्रोली वेजिटा तक पहुंचता है हम देखते हैं कि वेजिटा एकदम से छलांग लगा देता है और एकदम से ही हवा में उड़ के ब्रोली के सर के पीछे बहुत ही जबरदस्त किक मारता है। वेजिटा के इस जबरदस्त अटैक की वजह से हम देखते हैं कि ब्रोली को चोट लगती है और ब्रोली नीचे जाके गिरने लग जाता है। ब्रोली बहुत जोर से जाके एक चट्टान से टकराता है और उस चट्टान के भी 2 टुकड़े हो जाते हैं। वेजिटा ज़मीन पर लैंड करता है और हम देखते हैं कि ब्रोली एकदम से चट्टान से बहुत तेजी से बाहर निकल कर आता है और एकदम से ही वेजिटा पे काफ़ी सारे की ब्लास्ट शूट करने लग जाता है। वेजिटा एक स्माइल के साथ अपनी जगह पर ही खड़ा रहता है। वो अपने हाथों को ऊपर लाता है और ब्रोली के अटैक जैसे ही उस तक पहुंचते हैं वेजिटा सारे के सारे अटैक्स को डिफ्लेक्ट कर देता है। ब्रोली वेजिटा के ऐसा करने की वजह से बिल्कुल हैरान रह जाता है और हम देखते हैं कि वेजिटा एकदम से अपनी स्पीड का इस्तेमाल करता है और एकदम से ही ब्रोली के पीछे पहुंच जाता है। इसके बाद वेजिटा एक बार फिर से ब्रोली को बहुत ही ज़बरदस्त किक मारता है और हम देखते हैं कि ब्रोली नीचे जाके गिर रहा होता है। एकदम से ही ब्रोली ज़मीन से जाके टकराता है। ब्रोली की लैंडिंग काफ़ी हद तक सॉफ्ट होती है, पर हम देख सकते हैं कि ब्रोली को अटैक की वजह से काफ़ी दर्द हुआ था। वेजिटा एकदम से ही ब्रोली के पीछे पहुंच जाता है और उसके कंधे पे हाथ रख के बोलता है कि ब्रोली, क्या तुम गुस्सा होने के लिए तैयार हो। हम देखते हैं कि ब्रोली ये सुन के एकदम से चौंक जाता है। ब्रोली एकदम से ही वेजिटा को पंच मारने की कोशिश करता है, पर हम देखते हैं कि वेजिटा खुद को बचा के एकदम से ही ब्रोली से दूर हो जाता है। एक बारी फिर से ब्रोली वेजिटा के पीछे है। हम देखते हैं कि वेजिटा अपनी जगह पे खड़ा होता है और ब्रोली उस तक पहुंच के उसे पंच मारने वाला होता है। वेजिटा अपनी जगह पर ही डट के खड़ा रहता है और हम देखते हैं कि ब्रोली का ये पंच डायरेक्टली वेजिटा के सर पे लगता है। ये बात क्लियर होती है कि वेजिटा ने ब्रोली को ये पंच जानबूझकर मारने दिया और हम देखते हैं कि वेजिटा के सर से खून निकल रहा होता है। पर तभी हम देखते हैं कि वेजिटा के चेहरे पे एकदम से स्माइल आ जाती है और ब्रोली इस चीज़ को देख के हैरान रह जाता है। वेजिटा बहुत बड़ी स्माइल के साथ ब्रोली से बोलता है कि गुस्सा बुरी चीज़ नहीं है, बल्कि साइंस की असली ताकत का सोर्स ही गुस्सा है। तुम्हारे साथ बस दिक्कत यह है कि तुम उस गुस्से में खुद को ही खो देते हो। ब्रोली देखता है कि वेजिटा को ये ज़बरदस्त पंच लगने के बावजूद भी वेजिटा को कोई फर्क नहीं पड़ा और इस वजह से वो काफ़ी डरा हुआ होता है। एकदम से ही हम देखते हैं कि वेजिटा चिल्लाने लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि वेजिटा एकदम से ही ट्रांसफॉर्म होता है और सीधा अपनी सुपर साइयन 1 की फॉर्म में जाता है। ब्रोली एकदम से ही घबराकर वेजिटा से दूर होता है। वेजिटा ब्रोली से बोलता है कि अपने गुस्से को दबाओ मत,
उसे कंट्रोल करो। वेजिटा एकदम से ही अटैक करने के लिए ब्रोली की तरफ बढ़ने लग जाता है और ब्रोली उसके अटैक को झेलने के लिए तैयार था। हम देखते हैं कि वेजिटा ब्रोली तक पहुंच के उसे बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है और ब्रोली किसी तरीके से उस पंच से खुद को बचा लेता है। अगले पल में हम देखते हैं कि वेजिटा ब्रोली के नीचे पहुंच जाता है और उसके पेट में एक बहुत ही ज़बरदस्त अपरकट पंच मारता है। ये पंच काफ़ी ज़बरदस्त था पर हम देख सकते हैं कि ब्रोली इस पंच से जल्दी रिकवर कर लेता है। इसके बाद ब्रोली वेजिटा को एक पंच मारने की कोशिश करता है पर वेजिटा एकदम से ही दूर होकर खुद को बचा लेता है। ब्रोली लगातार वेजिटा को पंच मार रहा होता है पर वेजिटा सारे के सारे अटैक को डिफ्लेक्ट कर रहा होता है। वेजिटा बोलता है कि क्या हुआ, क्या दिक्कत है, क्या तुम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इस डर में कि कहीं तुम गुस्से से पागल ना हो जाओ। हम देखते हैं कि गोकू और व्हीस आराम से ही वेजिटा और ब्रोली की फाइट को एंजॉय कर रहे होते हैं और चिल्लाए और लीमो खाने का इंतजाम कर रहे होते हैं। गोकू बोलता है कि ब्रोली को देख के ऐसा लग रहा है कि वो फिर से पागल होने वाला है, उसे उस पर काम करना होगा। व्हीस बोलता है क्या तुम्हें सच में ये लगता है? नहीं, वो काफ़ी बदल गया है। हम देखते हैं कि ब्रोली बहुत ही इंटेंसली वेजिटा पे अटैक कर रहा होता है। हम देखते हैं कि वेजिटा बीरस के प्लेनेट के ट्री पे खड़ा होता है और ब्रोली उस तक पहुंचने वाला होता है। वेजिटा के चेहरे पे स्माइल होती है। जैसे ही ब्रोली वेजिटा तक पहुंचने वाला होता है हम देखते हैं कि वेजिटा ट्री के ऊपर से हट जाता है। ब्रोली ट्री से टकराने वाला होता है और हम देखते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है पर वो वक्त रहते खुद को संभाल लेता है और ट्री पर आराम से लैंड कर जाता है। ये चीज़ वेजिटा के प्लान में नहीं थी और हम देख सकते हैं कि ये बात वेजिटा के चेहरे से क्लियर है। वेजिटा एकदम से की ब्लास्ट बनाता है और हम देखते हैं कि ये की ब्लास्ट वो ब्रोली पे शूट कर देता है। ब्रोली बहुत ही आराम से इस की ब्लास्ट को डिफ्लेक्ट कर देता है और एकदम से ही वेजिटा तक पहुंच के उसे हेडबट करता है। हम देखते हैं कि वेजिटा एकदम से अपने हाथ को आगे लाके ब्रोली के अटैक से खुद को बचाता है। ब्रोली को खुद पे हावी होता हुआ देख के हम देखते हैं कि वेजिटा एकदम से ही वहाँ से गायब हो जाता है। ब्रोली इसके बाद ज़मीन पर लैंड करता है। ब्रोली अपने आसपास वेजिटा की को सेंस करने की कोशिश करता है। हम देखते हैं कि वो शांति से खड़ा है, वो अपने आसपास देख रहा होता है और हम देखते हैं कि वेजिटा एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ है। आखिरकार ब्रोली वेजिटा को सेंस कर लेता है और एकदम से ही वेजिटा की तरफ एक की ब्लास्ट शूट करता है। वेजिटा एकदम से ही खुद को बचाने के लिए पेड़ के पीछे से निकलता है। ब्रोली जैसे ही वेजिटा को देखता है एकदम से ही वो उस पर काफी सारे की ब्लास्ट शूट करना शुरू कर देता है। ब्रोली के इन की ब्लास्ट की वजह से काफी सारे पेड़ तबाह हो जाते हैं पर हम देखते हैं कि ब्रोली तब भी नहीं रुकता। ब्रोली का एक भी की ब्लास्ट वेजिटा को नहीं लगता और हम देखते हैं कि इसके बाद वेजिटा ब्रोली के सामने आके खड़ा होता है। वेजिटा एक बार फिर से ब्रोली पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। ब्रोली हल्का सा चौंकता है पर वो वेजिटा के अटैक का सामना करने के लिए तैयार है। ब्रोली और वेजिटा दोनों ही एक दूसरे पे पंच शूट करते हैं और हम देखते हैं कि दोनों ही एक दूसरे के पंचेस को रोक भी लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि गोकू खुश होकर बोलता है कि ये तो कमाल है, वो वेजिटा के सामने खुद को होल्ड कर पा रहा है। वेजिटा और ब्रोली इसके बाद एक दूसरे को छोड़ते हैं और दोनों ही एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। व्हीस बोलता है कि आखिरकार हमें ब्रोली के अंदर थोड़ी बहुत ग्रोथ देखने को मिल रही है पर अभी असली ट्रेनिंग बस शुरू ही हुई है। वेजिटा इसके बाद पावर डाउन करता है और बोलता है कि बैटल में तुम अब खुद को खो नहीं रहे हो, ये काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है पर तुम अभी भी अपनी असली ताकत को बाहर नहीं निकाल पा रहे हो, इससे तुम्हारा काम चलने नहीं वाला। ब्रोली बोलता है कि तो अब मैं क्या करूँ? वेजिटा बोलता है कि इसका जवाब तुम्हें खुद ढूंढना होगा। गोकू बोलता है कि ये बिल्कुल उसी की तरह है जब हम सुपर सैयन में जाते हैं, तुम्हें वो फीलिंग पता है ना? ब्रोली बोलता है कि वो काफ़ी ट्रिकी है। तभी हम देखते हैं कि लीमो एकदम से बीच में आता है और गोकू, वेजिटा और ब्रोली तीनों को पानी देता है। ब्रोली इसके बाद लीमो का दिया हुआ पानी पीता है और लीमो को थैंक्स बोलता है। तभी हम देखते हैं कि चिलाई भी वहाँ पर आती है। चिलाई बोलती है कि तुम लोगों को देख के तो ऐसा लगता है कि तुम्हें दुनिया में किसी बात की चिंता है ही नहीं, फ्रीजा कभी भी यहाँ पर आ सकता है, उसकी ब्लैक फॉर्म कोई मजाक नहीं है, मैंने सही कहा ना? तब तुम लोग क्या करोगे? व्हीस और ब्रोली चिलाई की बात को सुन के एकदम से चौंकते हैं और एकदम से ही गोकू सोच में पड़ जाता है। गोकू बोलता है कि हाँ, वो सच में कुछ अलग ही है, मैं जानता हूँ कि वो काफ़ी बुरा शख्स है पर मैं उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ, उसने बस कुछ ही समय इतनी खतरनाक ट्रेनिंग करी और हमें सरपास कर दिया। तभी हम देखते हैं कि लॉर्ड बीरस गोकू के पीछे बैठे होते हैं और वो मछली पकड़ रहे होते हैं। लॉर्ड बीरस बोलते हैं कि दुनिया में हमेशा कोई ना कोई ऐसा शख्स होगा जो कि तुमसे ताकतवर हो, तो तुम अपनी ट्रेनिंग लगातार जारी रखो और एक बारी जब तुम मुझसे ज़्यादा ताकतवर हो जाओगे तो मैं तुम्हें गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के लिए नॉमिनेट कर दूंगा। गोकू बोलता है कि लॉर्ड बीरस, मैंने आपको पहले भी कहा है, ये काम मेरे लिए नहीं है। लॉर्ड बीरस बोलते हैं, अरे व्हीस, मैंने क्या सही सुना था कि धरती एक बार फिर से खतरे में है? व्हीस बोलता है, हाँ, एक बहुत ही बड़ा खतरा जिसका नाम सैलमैक्स था वो धरती पर आया था। बीरस बोलता है, अच्छा, तो उसे हराया कैसे? व्हीस बोलता है कि ये गोकू के बेटे गोहान ने और पिकलो ने मिलके किया, जो कि नेमेकियन था, उन दोनों ने मिलकर उस मॉन्स्टर को हरा दिया। बीरस बोलता है, गोकू का बेटा, ये एक फादर है? गोकू ये सुन के चौंक जाता है और व्हीस बोलता है कि क्या आप गोहान के बारे में भूल गए? बीरस थोड़ा सा सोचता है और बोलता है कि लगता है उसने मुझ पे ज़्यादा इंप्रेशन नहीं छोड़ा था। वेजिटा बोलता है कि बुल्मा के हिसाब से गोहान ने हो सकता है इस बैटल में हम दोनों को भी पीछे छोड़ दिया हो। गोकू बोलता है, क्या सच में? काश मैं वहाँ पर होता। ये तब हुआ होगा जब मैं और वेजिटा दोनों लड़ाई कर रहे थे, मैं उसकी की को सेंस नहीं कर पाया। वेजिटा बोलता है, हाँ सच में, वो लड़ाई जिसमें मैं तुमसे जीता था। गोकू इरिटेट हो जाता है और बोलता है कि ये तुम्हारी ज़िंदगी में हुई सबसे बड़ी चीज़ है ना। व्हीस और लीमो एकदम से ये बात सुन के हंसने लग जाते हैं। इसके बाद हम धरती पे वापस आते हैं और कारमाइन की कार को देखते हैं।
ट्रंक्स और गोटेन दोनों बोर हो रहे होते हैं। ट्रंक्स बोलता है कि क्या हम वहाँ पर पहुँच गए। 15 बोलता है कि हम वहाँ पर बस पहुँचने वाले हैं। तभी गोटेन कुछ नोटिस करता है। वो बोलता है कि ये एरिया तो वो है जहाँ पर मेरा भाई रहता है। 15 बोलता है क्या सच में। इसके बाद 15 गोहान के घर के आगे कार रोक देता है। कारमाइन बोलता है कि हम यहाँ पर आ गए, यहीं पर वो विलन रहता है। कारमाइन बोलता है बहुत बढ़िया, सोल्जर 15 जाओ और उसे बाहर निकालो। 15 बोलता है कि क्या ये मुझे करना होगा। कारमाइन बोलता है चिंता मत करो, हमारे साथ साइमन X1 और X2 हैं। हम देखते हैं कि गोटेन और ट्रंक्स काफ़ी डरे हुए होते हैं। 15 बोलता है कि जब मैं पिछली बार यहाँ पर आया था तो मेरे साथ काफ़ी बुरा हुआ था। कारमाइन को एकदम से गुस्सा आता है। वो कार से बाहर निकलता है और एकदम से गन निकाल के गोहान के घर पे शूट करने लग जाता है। हम देखते हैं कि गोटेन और ट्रंक्स और ज़्यादा डर जाते हैं। कारमाइन वहीं पे खड़ा होता है और उसकी गन से धुआं निकल रहा होता है। हम देखते हैं कि गोहान एकदम से चौंक के घर से बाहर आता है। गोहान बोलता है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। कारमाइन गोहान को देख के पहचान लेता है और बोलता है कि अच्छा तो सन गोहान तुम बाहर आ गई। कारमाइन एक बार फिर से गोहान पे बुलेट शूट करता है और हम देखते हैं कि गोहान बहुत ही आराम से इन बुलेट्स को डिफ्लेक्ट कर देता है। गोहान कारमाइन से बोलता है कि क्या तुम ये सब कुछ यहाँ पर करना बंद करोगी। कारमाइन एकदम से घबरा जाता है। गोहान इसके बाद कारमाइन और 15 की तरफ ध्यान से देखने लग जाता है। कारमाइन और 15 दोनों बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। गोहान इन दोनों को पहचान जाता है और बोलता है कि ये तो तुम लोग हो, लगता है फिर से तुम यहाँ पर मेरी बहन को किडनैप करने के लिए आए हो। फिर से नहीं, मैं ये फिर से नहीं होने दूंगा। गोहान को एकदम से गुस्सा आने लग जाता है और गुस्से में वो एकदम से चिल्लाता है। हम देखते हैं कि पावर अप करने की वजह से उसके ग्लासेस भी टूट जाते हैं, उसके बाल बड़े हो जाते हैं और वो सीधा अपने बीच फॉर्म में चला जाता है। कारमाइन और 15 दोनों के पसीने छूट जाते हैं। ट्रंक्स और गोटेन बहुत ज़्यादा घबरा रहे होते हैं। गोटेन बोलता है कि ये तो पागलपन है। ट्रंक्स बोलता है कि वो तो बीस्ट मोड में ऐसे चला गया जैसे कि वो कुछ भी ना हो। गोहान बहुत ज़्यादा गुस्से में कारमाइन और 15 के सामने खड़ा होता है। तभी हम बीरस के प्लेनेट पे गोकू को देखते हैं जो कि खाना खा रहा होता है। एकदम से उसे कुछ महसूस होता है। वेजिटा को भी सेम चीज़ महसूस होती है। वेजिटा और गोकू दोनों खाना खाते खाते खड़े हो जाते हैं। वेजिटा एकदम से बोलता है कैकारोट क्या तुम्हें वो फील हुआ। गोकू बोलता है हाँ, हम इस की को जानते हैं। हम देखते हैं कि बीस्ट मोड में गोहान बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और धीरे धीरे कारमाइन की तरफ जाने लग जाता है। कारमाइन बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है। कारमाइन गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है और साइमन X1 और X2 से बोलता है कि यही तुम्हारा टारगेट है, इसे ख़त्म करो। हम देखते हैं कि गोहान कारमाइन तक पहुंच चुका होता है। कारमाइन डर के ज़मीन पर लेट चुका होता है। तभी हम देखते हैं कि गोहान का ध्यान गोटेन और ट्रंक्स पर जाता है। गोटेन और ट्रंक्स गोहान को देख के एकदम से हंसने लग जाते हैं। गोटेन बोलता है कि कैसा चल रहा है। गोहान चौंक कर बोलता है गोटेन, ट्रंक्स। गोटेन घबराकर बोलता है कि हमारे असली नाम मत लो, हमारी सीक्रेट आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी। गोहान गुस्से में पूछता है कि तुम दोनों इनके साथ क्यों हो। गोटेन और ट्रंक्स अपना मास्क उतार देते हैं। गोहान इसके बाद पावर डाउन करता है और बोलता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है मुझे अभी बताओ। गोटेन गोहान को बताने लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि कार के ऊपर कोई खड़ा होता है। गोहान एकदम से ही चौंकता है और गोटेन और ट्रंक्स पीछे मुड़ के देखते हैं। हम देखते हैं कि यह है गोकू जो कि टेलीपोर्ट करके धरती पे वापस आ गया है और गोहान की तरफ देख रहा होता है। गोहान अपने फादर को देख के काफ़ी खुश होता है और बोलता है डैड। गोकू एकदम से बोलता है कैसे हो बच्चों, हमें मिले हुए काफ़ी लंबा समय हो गया है। हम देखते हैं कि गोकू ने कारमाइन की कार के ऊपर लैंड किया होता है और कारमाइन अभी भी गोहान से डरा हुआ होता है। गोहान, गोटेन और ट्रंक्स गोकू को देख के काफ़ी हैरान होते हैं। गोकू बोलता है हे गोहान, वो की तो अभी ज़बरदस्त थी। गोहान गोकू को थैंक्स बोलता है और गोटेन और ट्रंक्स दोनों अभी भी हैरान लग रहे होते हैं। गोकू अपने आसपास देखता है और बोलता है कि लगता है ये जगह उसके लिए सही नहीं रहेगी, तो चलो ठीक है, कैसा रहेगा कि तुम मेरे साथ लॉर्ड बीरस के प्लेनेट पे चलो, वहाँ पर तुम मुझे वो दिखा सकते हो। गोहान काफ़ी हैरान होता है और बोलता है कि आपको दिखा सकता हूँ, पर आप किस बारे में बात कर रहे हैं। गोकू बोलता है कि ऑब्वियसली तुम्हारी टेक्निक के बारे में, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितने ताकतवर हो गए हो। गोहान बोलता है कि पर इस आउटफिट में। गोकू बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो जल्दी जाओ और कपड़े बदल कर आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। गोहान एकदम से गोकू की बात को मानते हुए एकदम से घर के अंदर भागते हुए जाता है ताकि वो अपने कपड़े बदल सके। तभी हम देखते हैं कि गोकू एकदम से कार से नीचे छलांग लगाता है और गोटेन और ट्रंक्स के पास आता है। गोकू बोलता है अरे गोटेन, ट्रंक्स, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी हम देखते हैं कि कारमाइन कार के अंदर बैठ रहा होता है ताकि वो वहाँ से भाग सके। गोटेन बोलता है कि हम तो यहाँ पर बस बड़े भाई के साथ खेलने के लिए आए थे। सही कहा ना ट्रंक्स। ट्रंक्स बोलता है हाँ बिल्कुल सही। तभी हम देखते हैं कि गोकू कुछ सोचने लग जाता है। गोकू बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम भी हमारे साथ क्यों नहीं चलते हो। कारमाइन कार के अंदर बैठ चुका होता है और 13 से बोलता है कि हमें यहाँ से भागना होगा, जल्दी से कार शुरू करो। बाहर गोटेन और ट्रंक्स गोकू के प्रपोजल के बारे में सोचने लग जाते हैं। ट्रंक्स गोटेन से पूछता है कि गोटेन तुम इस बारे में क्या सोचते हो। गोटेन बोलता है कि ये काफी मजेदार हो सकता है। तभी हम देखते हैं कि गोटेन और ट्रंक्स कार के अंदर बैठ जाते हैं। तभी गोकू बोलता है कि मैं इस कार का इस्तेमाल करूंगा तुम सभी लोगों को एक बार में ही टेलीपोर्ट करने के लिए, तो कार के अंदर बैठ जाओ। तब तक हम देखते हैं कि गोहान भी कपड़े बदल कर आ चुका होता है। वो बोलता है कि मुझे माफ़ करना कि मैंने आपको इंतजार करवाया। गोकू बोलता है कोई बात नहीं, गोहान अब कार के अंदर बैठ जाओ। तभी हम देखते हैं कि गोहान कार के अंदर बैठ जाता है और गोकू कार को टेलीपोर्ट करना शुरू करता है।
तभी हम देखते हैं कि कार धरती से गायब हो जाती है और टेलीपोर्ट होकर बीरस के प्लेनेट पे पहुंच जाती है। बीरस के प्लेनेट पर हम देखते हैं कि व्हीस चिल्लाए लीमो और ब्रोली को योगा करा रहा है और तभी हम देखते हैं कि वेजिटा का ध्यान एकदम से कार पे जाता है। वेजिटा समेत सभी लोग पीछे मुड़ के कार को देखने लग जाते हैं और सभी हैरान होते हैं। गोकू एकदम से सभी को देख के हंसता है और बोलता है कि देखो मैं इन सभी को यहाँ पर ले आया। गोहान, गोटेन और ट्रंक्स कार से उतर रहे होते हैं। गोहान, गोटेन और ट्रंक्स पहली बार बीरस के प्लेनेट पर आए हैं। गोटेन और ट्रंक्स काफी हैरान लग रहे होते हैं। गोटेन बोलता है कि अच्छा तो ये है लॉर्ड बीरस का प्लेनेट। वेजिटा एकदम से ट्रंक्स से पूछता है ट्रंक्स तुम यहाँ पर कैसे आ गए। ट्रंक्स काफी नर्वस लग रहा होता है और बोलता है कि गोकू सान मुझे यहाँ पर लेकर आ गई। कारमाइन और 13 बहुत ज्यादा हैरान लग रहे होते हैं। 13 बोलता है कि ये कौन सी जगह है। कारमाइन बोलता है कि हमारे आसपास की चीजें एकदम से बदल गई। गोकू इसके बाद गोहान की तरफ देखता है और बोलता है कि गोहान मैंने सुना कि तुमने तो कमाल कर दिया। गोहान बोलता है हाँ, दरअसल वो रेड रिबन आर्मी। इससे पहले कि गोहान अपनी बात पूरी करता है एकदम से गोकू उसे रोक देता है और बोलता है कि मुझे अपनी वो फॉर्म दिखाओ, उसके बाद चलो एक दूसरे के साथ थोड़ी ट्रेनिंग करते हैं। गोहान एकदम से चौंक जाता है और बोलता है कि आपके साथ ट्रेनिंग। गोकू बोलता है कोई दिक्कत है क्या तुम्हें ये सुन के अच्छा नहीं लगा। हमें वैसे भी ट्रेनिंग करे हुए काफी लंबा समय हो गया है। गोहान बोलता है कि आप सही बोल रहे हैं, तो चलो ठीक है ये करते हैं। बीरस एकदम से इतने सारे लोगों को अपने प्लेनेट पर देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है कि अरे अरे इसका क्या मतलब है, इन लोगों को मेरे प्लेनेट पर किसने आने दिया। व्हीस बोलता है कि अरे कोई बात नहीं, हो सकता है आपको कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिल जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू और गोहान दोनों वार्म अप करने लग जाते हैं। गोकू बोलता है कि तो उसका नाम क्या रखा है, सुपर साइयन 2, 3। गोहान बोलता है कुछ भी नहीं, उसे बीस्ट कहते हैं। गोकू बहुत ही हैरानी से पूछता है बीस्ट, इसका क्या मतलब हुआ। गोहान एकदम से हंसता है और बोलता है कि पिक्लो सान ने मुझे ये नाम दिया है, काफी कूल है ना। गोकू बोलता है कि तो क्या तुम अपनी मर्जी से इस बीस्ट फॉर्म में जा सकते हो। गोहान बोलता है फादर मैं आखिरकार समझ गया हूँ कि आपका इससे क्या मतलब था कि हमें हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। पिक्लो सान ने भी मुझे काफी सारी टिप्स दी हैं ताकि मैं उसे बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकूं। गोकू काफी हैरानी से बोलता है पिक्लो ने, तुम्हारे मास्टर से और क्या उम्मीद कर सकते हैं। गोहान एकदम से बोलता है डैड क्या आपने सुना कि पिक्लो सान भी काफी ज्यादा कमाल हो गए हैं। गोकू बोलता है क्या सच में, लगता है पिक्लो वो अगला शख्स है जिससे मैं लड़ना चाहूंगा। लगता है जितने समय में हम यहाँ पर थे उतने में सभी लोग इवॉल्व हो रहे थे। तभी हम वेजिटा को देखते हैं। वेजिटा बोलता है ट्रंक्स मुझे बताओ कि क्या उस फाइट में तुमने भी कोई रोल प्ले किया था या नहीं। ट्रंक्स वेजिटा की तरफ देख के नर्वसली बोलता है कि ऑफ कोर्स हमारा उसमें काफी बड़ा हिस्सा था। ट्रंक्स गोटेन की तरफ देख के बोलता है कि सही कहा ना गोटेन। गोटेन बोलता है बिल्कुल सही। गोहान गोटेन और ट्रंक्स की तरफ देखता है और तभी एकदम से ट्रंक्स बोलता है कि काश फादर हमारे कॉम्बिनेशन अटैक्स देख पाते। गोहान चौंक कर बोलता है कि तुम्हारे कॉम्बिनेशन अटैक्स। गोटेन एकदम से काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है हाँ, क्योंकि हम लोग एक डुओ हैं, जब हम लोग एक साथ फाइट करते हैं तो हमें कोई भी नहीं हरा सकता। पर तभी हम वेजिटा को देखते हैं। वेजिटा को गोटेन और ट्रंक्स की बात पे विश्वास नहीं हो रहा होता। तभी वो एकदम से गोकू की तरफ देखता है और बोलता है कैकारोट कैसा रहेगा अगर हम गोहान को इन बच्चों के साथ पहले ट्रेनिंग करने दें। गोटेन और ट्रंक्स काफी चौंकते हैं और गोकू थोड़ा सोचने लग जाता है और बोलता है चलो ठीक है, तो चलो देखते हैं कि गोहान के मेरे से लड़ने से पहले क्या तुम उसकी ताकत को बाहर निकाल पाते हो या नहीं। गोटेन बिल्कुल हैरान होता है और बोलता है कि मैं बड़े भाई के साथ लड़ने वाला हूँ। ट्रंक्स बोलता है कोई बात नहीं गोटेन, हम ये कर सकते हैं। गोटेन बोलता है हाँ, हो सकता है 2 वर्सेस 1 में हमारे पास बड़े भाई के खिलाफ सच में कोई चांस हो। गोहान गोटेन और ट्रंक्स की तरफ देख के बोलता है कि तुम लोगों में सच में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस है, सही कहा ना। गोटेन और ट्रंक्स ये सुन के एकदम से हंसने लग जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू बैटलफील्ड से जा रहा होता है और गोहान लड़ने के लिए तैयार हो रहा होता है। वो अपने स्पेक्स को उतार के साइड में फेंक देता है और हम देखते हैं कि गोटेन और ट्रंक्स लड़ने की स्ट्रेटेजी बनाने लग जाते हैं। ब्रोली बहुत ही हैरानी से गोहान गोटेन और ट्रंक्स को देख रहा होता है और व्हीस से पूछता है कि ये लोग कौन है। व्हीस बोलता है कि ये लोग गोहान और वेजिटा के बेटे हैं। इसका मतलब ये है कि इन लोगों के शरीर में भी साइयंस का खून दौड़ रहा है। गोहान गोटेन और ट्रंक्स एक दूसरे को नमस्ते करते हैं और ब्रोली गोकू और वेजिटा को देखने लग जाता है। कारमाइन और 13 अपने सामने ये सब कुछ होते हुए देख रहे होते हैं। 13 बोलता है कि लगता है कुछ शुरू होने वाला है। कारमाइन बोलता है कि कुछ देर ऐसे ही छुपे रहते हैं। 13 कारमाइन से बोलता है कारमाइन आपके बाल दिख रहे हैं। तभी एकदम से ट्रंक्स कारमाइन और 13 की तरफ देखता है और बोलता है कि मिस्टर प्लीज अपना कैमरा चालू कर लेना। कारमाइन और 13 को समझ आ जाता है कि वो लोग यहाँ पे छुपे हुए नहीं है। इसके बाद 13 अपना कैमरा शुरू कर लेता है और गोकू बोलता है कि चलो अब शुरू करो। तभी हम देखते हैं कि ट्रंक्स और गोटेन दोनों अपने हेलमेट्स पहन लेते हैं ताकि वो सैयरमैन X1 और X2 बन सके। इसके बाद हम देखते हैं कि वो एकदम से अटैक करने के लिए गोहान की तरफ बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि गोहान उनके अटैक्स के लिए तैयार होता है और एकदम से ही ट्रांसफॉर्म होता है। गोकू बोलता है कि अच्छा तो तुम पहले सुपर साइयन 1 का इस्तेमाल कर रहे हो। गोहान ट्रंक्स के अटैक के लिए बिल्कुल रेडी होता है और हम देखते हैं कि ट्रंक्स गोहान को एक पंच मारने वाला होता है। इस अटैक का नाम होता है अप साइकिल पंच और हम देखते हैं कि ट्रंक्स एकदम से ही ये पंच गोहान को मारता है। हालांकि गोहान अपने आप को बहुत ही आराम से डिफेंड कर लेता है। तभी एकदम से गोटेन गोहान के पीछे आ जाता है और उसे किक मारने वाला होता है। गोटेन के इस अटैक का नाम होता है डाउन साइकिल किक। गोहान हालांकि गोटेन को भी वक्त रहते देख लेता है और उसके अटैक से भी खुद को डिफेंड कर लेता है।
तभी हम देखते हैं कि गोटेन और ट्रंक्स एकदम से ही गोहान से दूर हो जाते हैं। गोटेन और ट्रंक्स एकदम से हवा में उड़ते हैं और ऊपर आसमान की तरफ जाने लग जाते हैं। वो दोनों एकदम से ही आसमान में जाके रुक जाते हैं और अगले ही पल हम देखते हैं कि वो एकदम से घूमने लग जाते हैं। गोटेन और ट्रंक्स घूमकर एक टोर्नेडो बना रहे होते हैं। हम देखते हैं कि गोटेन और ट्रंक्स एकदम से ही एक बहुत ही बड़े टोर्नेडो में बदल जाते हैं। इस अटैक का नाम होता है साइक्लोन स्टाइल टोर्नेडो डबल हरिकेन। हालांकि हम देखते हैं कि गोहान गोटेन और ट्रंक्स के इस अटैक से बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं लग रहा होता। गोहान गोटेन और ट्रंक्स के इस अटैक को बहुत ही आराम से जंप मार के डॉज कर देता है और ट्रंक्स को विश्वास नहीं हो रहा होता। गोटेन और ट्रंक्स को समझ ही नहीं आ रहा होता कि गोहान उनके अटैक्स को इतने आराम से डॉज कैसे कर पाया। गोटेन और ट्रंक्स अपने आप को रोक नहीं पाते और हम देखते हैं कि वो दोनों घसीटते हुए आगे की तरफ जाके गिरने लग जाते हैं। सभी लोग इस फाइट को देख रहे थे और वो सभी लोग देख सकते हैं कि गोटेन और ट्रंक्स अभी बहुत ज़्यादा इनएक्सपीरियंस्ड हैं। गोकू बोलता है कि ये लड़के बहुत ज़्यादा अननेसेसरी मूवमेंट्स कर रहे हैं। वेजिटा भी गोटेन और ट्रंक्स से बहुत ज़्यादा अनइम्प्रेस्ड लग रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि गोटेन और ट्रंक्स उठने लग जाते हैं। गोहान भी ज़मीन पर लैंड करता है। गोहान गोटेन और ट्रंक्स से बोलता है कि अपने सर को कवर मत करो, इससे तुम्हारे ओपोनेंट के मूव्स को देखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। हालांकि गोहान का ये बात बोलना काफ़ी अजीब है क्योंकि गोहान अपनी सेयरमैन यूनिफॉर्म में भी एक हेलमेट पहनता था। गोटेन और ट्रंक्स इसके बाद अपने हेलमेट्स को उतारते हैं। ट्रंक्स बोलता है कि पर इससे हमारी कॉस्ट्यूम काफ़ी ज़्यादा कूल लगती है। गोटेन बोलता है कि उसे भूल जाओ, अब हम नॉर्मली फाइट करेंगे। गोहान बोलता है कि ये बढ़िया है। तभी हम देखते हैं कि गोटेन और ट्रंक्स एकदम से ही सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। ब्रोली इस चीज़ को देख के काफ़ी हैरान होता है और बोलता है कि क्या कोई भी सुपर सैयन में बदल सकता है। वीस बोलता है कि धरती के ज़्यादातर सैयन्स को देख के तो ऐसा ही लगता है। ब्रोली बोलता है ओह अच्छा। गोटेन और ट्रंक्स एक बार फिर से गोहान पे अटैक करना शुरू कर देते हैं और लगातार उसे पंचेस मार रहे होते हैं, पर गोहान को गोटेन और ट्रंक्स के खिलाफ ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही होती। इसके बाद हम देखते हैं कि गोटेन गोहान को एक किक मारता है और गोहान अपने आप को बहुत ही आराम से डिफेंड कर लेता है। गोहान एकदम से ही पीछे जाता है। तभी ट्रंक्स अपने हाथ में एकदम से एक अटैक बनाने लग जाता है और ये की ब्लास्ट वो एकदम से ही गोहान पे शूट करता है, पर हम देखते हैं कि गोहान अपने आप को इस अटैक से आराम से बचा लेता है। तभी हम देखते हैं कि गोटेन एकदम से ही गोहान के पीछे पहुंच जाता है, पर गोहान उसे वक्त रहते देख लेता है। गोटेन ने अपने दोनों हाथों को मिला रखा होता है और इससे वो गोहान पे अटैक करने वाला होता है। जैसे ही गोटेन अपना अटैक गोहान पे शूट करता है, हम देखते हैं कि गोहान अपने आप को वहाँ से बहुत ही आराम से बचा के निकाल लेता है और एक बार फिर से गोटेन का अटैक बेकार हो जाता है। इसके बाद गोटेन और ट्रंक्स बहुत तेजी से गोहान को चेस कर रहे होते हैं। आखिरकार ऐसा लगने लग जाता है कि गोटेन और ट्रंक्स इस फाइट को लेकर सीरियस हो गए हैं। गोटेन और ट्रंक्स बहुत तेजी से गोहान के पीछे जा रहे होते हैं और गोहान अपने आप को बचा रहा होता है। गोटेन और ट्रंक्स लगातार गोहान पे अटैक शूट कर रहे होते हैं और हम देखते हैं कि वो अब तक वीरस के प्लेनेट की ट्री तक पहुंचने वाले होते हैं। गोहान भी इस चीज को जल्दी देख लेता है और ट्री का सहारा लेके खुद को बचाने की कोशिश करने लग जाता है। गोहान एकदम से ही ट्री का सहारा लेके बहुत तेजी से ट्री के ऊपर चढ़ता है और गोटेन और ट्रंक्स भी गोहान के पीछे जाते हैं। तभी एकदम से गोहान एक ब्रांच का सहारा लेता है और बहुत तेजी से मुड़ता है और हम देखते हैं कि वो ट्रंक्स को एक बहुत ही जबरदस्त किक मारता है। तभी हम देखते हैं कि एक बार फिर से गोटेन गोहान के पीछे आ जाता है, पर तभी गोहान गोटेन को एक बहुत ही जबरदस्त पंच मारता है और हम देखते हैं कि गोटेन नीचे जाके गिरने लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि ट्रंक्स भी अब तक गोहान के अटैक से खुद को संभाल चुका होता है। इसके बाद गोहान गोटेन और ट्रंक्स पे एक एक की ब्लास्ट शूट करता है और हम देखते हैं कि ये की ब्लास्ट गोटेन और ट्रंक्स की तरफ बढ़ रहे होते हैं। गोटेन और ट्रंक्स अपनी जगह से हटते नहीं हैं और गोहान का ये की ब्लास्ट दोनों के आर पार निकल जाता है और गोहान काफ़ी हैरान होता है। गोटेन और ट्रंक्स ने सिर्फ आफ्टर इमेज टेक्निक का इस्तेमाल किया था और तभी हम देखते हैं कि वो दोनों एकदम से ही गोहान के पीछे पहुंच जाते हैं और उसे किक मारने वाले होते हैं। दोनों एक साथ बोलते हैं कि क्या तुम हमें ढूंढ रहे हो। गोहान आखिरी मोमेंट पे गोटेन और ट्रंक्स को देख लेता है और उनके अटैक से बच जाता है। गोटेन और ट्रंक्स दोनों ट्री पे लैंड करते हैं। गोहान बोलता है कि तुम दोनों बहुत बढ़िया कर रहे हो, मैं देख सकता हूँ कि तुम लोगों ने काफ़ी ट्रेनिंग करी है, मुझे तो बस ये लगता था कि तुम लोग बस खेलते रहते हो। गोटेन बोलता है कि हीरोज का ताकतवर होना बहुत ज़रूरी है। गोटेन और ट्रंक्स इसके बाद एक ट्री की ब्रांच पे लैंड करते हैं और इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रंक्स एकदम से अटैक करने के लिए गोहान की तरफ बढ़ता है। ट्रंक्स गोहान को एक पंच मारता है, पर गोहान अपने आप को डिफेंड कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि ट्रंक्स गोहान को एक किक मारता है। गोहान एक बार फिर से खुद को डिफेंड कर लेता है। गोहान ट्रंक्स को एक पंच मारता है, पर ट्रंक्स उसके हाथ को पकड़ लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे के अटैक से खुद को डिफेंड कर रहे होते हैं और दोनों के चेहरे पे स्माइल होती है। ट्रंक्स गोहान से बोलता है कि कुछ लोग हैं जिनकी मैं रक्षा करना चाहता हूँ। गोहान बोलता है अच्छा ऐसा है क्या। तभी ट्रंक्स अपना अगला अटैक तैयार कर रहा होता है और हम देखते हैं कि वो गोहान को एक किक मारता है, पर गोहान अपने आप को बचा लेता है और एकदम से घूमता है और ट्रंक्स को नीचे की तरफ फेंक देता है। हर बारी की तरह एक बारी फिर से गोटेन गोहान के पीछे पहुंच जाता है और उसे किक मारने की कोशिश करता है। गोहान गोटेन के अटैक से एक बारी फिर से बच जाता है और एकदम से उसके पैर को पकड़ता है और एकदम से गोटेन को भी जमीन की तरफ फेंक देता है। हम देखते हैं कि गोटेन और ट्रंक्स एकदम से जमीन पर लैंड करते हैं। गोहान इसके बाद ट्रंक्स को बोलता है कि मैं भी तुम्हारी ही तरह हूँ। गोहान ट्रंक्स से बोलता है कि वो भी लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहता है। तभी हम देखते हैं कि गोहान एकदम से ही अपनी मिस्टिक फॉर्म में चला जाता है। गोटेन और ट्रंक्स इस फॉर्म को देख के हैरान होते हैं। ट्रंक्स बोलता है कि तुम अपनी अल्टीमेट फॉर्म में जाके चीटिंग कर रहे हो। गोहान बोलता है क्या, ये अल्टीमेट क्या है। गोटेन बोलता है कि ये उस फॉर्म का नाम है, हमें काफ़ी लंबे समय तक नहीं पता था कि इसे क्या बोलना है।
इसलिए हमने इसका ये नाम रख दिया। गोहान बोलता है कि वैसे मुझे समझ नहीं आया। गोटेन बोलता है कि क्यों, क्या ये कूल नहीं है? ट्रंक्स इसके बाद गोटेन से बोलता है, गोटेन अगर ऐसी बात है तो हम भी पावर अप करते हैं। गोटेन को कुछ समझ नहीं आता। ट्रंक्स बोलता है फ्यूजन, मैं फ्यूजन की बात कर रहा हूँ। गोहान बोलता है फ्यूजन, तुम लोग पिछली बारी उसमें फेल नहीं हो गए थे। ट्रंक्स बोलता है कि उसके बाद हमने प्रैक्टिस करी है, हम लोग इस बारी फेल नहीं होंगे। ट्रंक्स इसके बाद एकदम से ही 13 की तरफ देखता है और बोलता है ओल्ड मैन, रिकॉर्डिंग करना बंद मत करना। 13 बोलता है जरूर। इसके बाद हम देखते हैं कि गोटेन और ट्रंक्स अपना फ्यूजन शुरू करते हैं। गोटेन और ट्रंक्स अपना फ्यूजन डांस कर रहे होते हैं और गोकू ये देख के काफी हैरान होता है। वो बोलता है अच्छा, तो इन्हें अभी याद है। आखिरकार गोटेन और ट्रंक्स का फ्यूजन डांस पूरा हो जाता है, पर हम देखते हैं कि उन लोगों ने गलती कर दी है। उनकी ऊपर वाली उंगलियां सही तरीके से मिलती नहीं है, पर अब तक बहुत ज़्यादा देरी हो चुकी है। फ्यूजन कंप्लीट होते ही हम देखते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त फोर्स निकलती है। सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं, पर उनके सामने जो होता है वो लोग उससे और ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। उनके सामने मोटा गोटेंक्स खड़ा होता है, जो कि एक फील्ड फ्यूजन है। गोटेंक्स भी अपनी हालत देख के हैरान हो रहा होता है। वो बोलता है कि फिर से ये हो गया। गोकू बोलता है अरे वो लोग तो फेल हो गए। वेजिटा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है और हम देखते हैं कि गोहान भी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा होता है। गोहान बोलता है कि तुम लोग अभी भी ये सही से नहीं कर सकते हो। गोटेंक्स बोलता है कि अब मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है, मुझे इसी तरीके से लड़ना होगा। हम देखते हैं कि गोटेंक्स अटैक करने के लिए एकदम से गोहान की तरफ बढ़ता है। गोहान समझ चुका है कि अब उसे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। वो अटैक करने के लिए गोटेंक्स की तरफ बढ़ता है और एक बहुत ही ज़बरदस्त किक मार के गोटेंक्स को सिर्फ एक ही अटैक में हरा देता है। हम देखते हैं कि गोटेंक्स एकदम से ही जायंट ट्री से जाके टकराता है। गोकू बोलता है चलो, लगता है ये तो खत्म हो गया। गोटेंक्स बोलता है कि ये क्या, मैं तो हार गया। गोहान इसके बाद पावर डाउन करता है और वेजिटा बोलता है कि ये क्या बकवास थी। गोकू बोलता है चलो अब लगता है मेरी बारी है। हम देखते हैं कि गोटेंक्स उड़ के आ रहा होता है और गोकू और गोहान इसके बाद आमने सामने खड़े होते हैं। ब्रोली बोलता है कि अब गोकू की बारी है और हम देखते हैं कि गोटेंक्स 13 के पास आता है और बोलता है कि वो फुटेज डिलीट कर देना जिसमें मैं हार गया था। 13 बोलता है श्योर। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू और गोहान दोनों एक दूसरे को नमस्ते करते हैं ताकि वो लोग फाइट को शुरू कर सकें। गोकू इसके बाद एकदम से ही अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गोटेंक्स बोलता है कि अच्छा, तो ये जरूर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट होगा। गोकू बोलता है कि चलो समय बर्बाद नहीं करते हैं और दोनों अपनी फाइनल फॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। गोहान बोलता है समझ गया। वीरस वीस से बोलता है कि गोकू का करंट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट उसकी सबसे ताकतवर टेक्निक है। सही कहा ना? वीस बोलता है कि लगता तो यही है। तभी हम देखते हैं कि गोहान अपनी आंखों को बंद करता है और अपनी ताकत को कॉन्सेंट्रेट करने लग जाता है। उसके अंदर से बहुत ही ज़बरदस्त एनर्जी निकल रही होती है। उसकी ये एनर्जी चारों तरफ फैलने लग जाती है और हम देखते हैं कि गोकू भी काफ़ी हैरान होता है और एकदम से ही उसके अंदर से एनर्जी का एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है। उसके अंदर से बहुत ही ज़बरदस्त इलेक्ट्रिसिटी निकलने लग जाती है जो कि चारों तरफ फैल रही होती है। गोकू इस एनर्जी के एक्सप्लोजन से बिल्कुल चौंक गया होता है और हम देखते हैं कि आखिरकार गोहान अपनी बीस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। गोहान के बाल बहुत बड़े हो जाते हैं और उसकी आंखें लाल रंग की हो जाती हैं। वेजिटा भी गोहान की ताकत को देख के हैरान होता है। वो बोलता है कि अच्छा, तो ये है बीस्ट। गोकू हैरानी से बोलता है कि ये की तो ज़बरदस्त है। 13 और कार्माइन भी काफ़ी हैरान होते हैं और कार्माइन बोलता है कि वो तो पहले वाले लुक में चला गया। वीस पीरस से बोलता है कि मैंने आपसे कहा था ना कि हो सकता है हमें कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिल जाए। गोहान बोलता है चलो शुरू करते हैं। गोकू बोलता है कि मैं इसका इंतजार कर रहा था। वेजिटा दूर से खड़ा होकर गोकू और गोहान को देख रहा होता है और वेजिटा को देख के ये बात क्लियर होती है कि वो भी इस फाइट के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। हम देखते हैं कि गोकू और गोहान एक दूसरे पे अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। गोकू और गोहान दोनों बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और एक दूसरे के नज़दीक पहुंचते ही दोनों एकदम से गायब हो जाते हैं। हम देखते हैं कि वेजिटा अभी भी दोनों को देख सकता है। हम देखते हैं कि दोनों के टकराने की वजह से बहुत ही ज़बरदस्त शॉकवेव निकल रही होती हैं और सभी लोगों का ध्यान उन्हीं की तरफ होता है। गोकू और गोहान के टकराने की वजह से एकदम से ही प्लेनेट पे एक तूफान जैसा आ जाता है और इस तूफान में हम देखते हैं कि लीमो और कार्माइन की कार भी उड़ जाती है। हालांकि ब्रोली लीमो को बचा लेता है, पर हम देखते हैं कि कार्माइन और 13 चिल्ला रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि गोटेंक्स उन्हें बचा लेता है। कार्माइन और 13 दोनों गोटेंक्स को थैंक्स बोलते हैं और गोटेंक्स उनकी कार को जमीन पर रख देता है। अब तक शॉक वेव्स भी थोड़ी सी कम हो गई होती हैं, पर वो तो बस शुरुआत थी। तभी हम देखते हैं कि गोहान गोकू को ही किक मारता है, पर गोकू खुद को डिफेंड कर लेता है। हम देखते हैं कि गोकू और गोहान दोनों के चेहरे पे स्माइल होती है। तभी गोकू और गोहान एकदम से ही गायब हो जाते हैं, पर हम देखते हैं कि वेजिटा अभी भी उन्हें देख सकता है। गोकू और गोहान की फाइट और ज़्यादा इंटेंस हो चुकी होती है। हम देखते हैं कि वो लोग बार बार गायब होकर लड़ रहे होते हैं और सिर्फ उनके टकराने की वजह से हम देखते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त शॉकवेव निकलने लग जाती हैं। बीरस इस चीज़ को नोटिस करता है और बोलता है वीस समझ जाता है कि बीरस क्या बोलना चाहता है। वीस एकदम से ही अपने स्टाफ को ज़मीन पे मारता है और हम देखते हैं कि वीस और बीरस के साथ खड़े हुए सभी लोगों के चारों तरफ एक शील्ड बन जाती है जो कि सभी लोगों की प्रोटेक्शन के लिए है। और जल्दी ये बात भी क्लियर हो जाती है कि वीस और बीरस का फैसला कितना सही था। हम देखते हैं कि गोकू और गोहान की वजह से बहुत सारी ज़बरदस्त शॉकवेव ज़मीन से आकर टकरा रही होती हैं। अगर वीस ये शील्ड ना बनाता तो सभी लोगों को काफ़ी नुकसान पहुंच सकता था। ब्रोली, चिलाए और लीमो शील्ड को देख के काफ़ी हैरान होते हैं
और हम देखते हैं कि गोकू और गोहान की फाइट और ज़्यादा इंटेंसिफाई होने लग जाती है। पूरे प्लेनेट पे तूफान आने लग जाता है और हम देखते हैं कि हर तरफ तबाही मची हुई होती है। और आखिरकार इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू और गोहान आखिरकार एक दूसरे से दूर होते हैं और ज़मीन पर आकर लैंड करते हैं। गोकू और गोहान आमने सामने खड़े होते हैं और हम देखते हैं कि बीरस के प्लेनेट की ज़मीन पूरी तरीके से टूट चुकी होती है। गोकू और गोहान दोनों के चेहरे पे स्माइल होती है और हम देखते हैं कि गोकू गोहान से बोलता है कि चलो ये जारी रखते हैं। गोहान गोकू की बात से एग्री करता है, पर तभी हम बीरस और बाकी सभी लोगों को देखते हैं। हम देखते हैं कि विस की शील्ड के बजाय चारों तरफ का एरिया बर्बाद हो चुका होता है और बीरस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। बीरस गुस्से में बोलता है कि देखो इन लोगों ने मेरे प्लेनेट के साथ क्या कर दिया। गोकू और गोहान की फाइट जारी होती है। गोहान अपनी बीस्ट फॉर्म में गोकू को एक बहुत ही ज़बरदस्त किक मारता है और गोकू अपने मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में गोहान के अटैक को बहुत ही आराम से रोक लेता है। एकदम से गोहान गोकू को एक और बहुत ही ज़बरदस्त किक मारता है और हम देखते हैं कि गोकू हल्का सा पीछे की तरफ जाने लग जाता है। तभी गोहान अपने दूसरे पैर को उठाता है और हम देखते हैं कि वो गोकू को एक बहुत ही ज़बरदस्त किक मारता है। गोकू एकदम से ही पीछे की तरफ जाके गिरने लग जाता है और पीछे जाके एक चट्टान से बहुत ही बुरी तरीके से टकराता है। हम देखते हैं कि वो चट्टान पूरी तरीके से टूट जाती है और गोकू चट्टान के आर पार निकल जाता है और गोकू अभी भी पीछे की तरफ जाके गिर रहा होता है। गोकू इसके बाद ज़मीन पर लैंड करता है और गोकू खुद को रोकने की कोशिश करने लग जाता है, पर गोहान का अटैक इतना ज़बरदस्त था कि गोकू काफ़ी दूरी तक अपने आप को रोक भी नहीं पाता। आखिरकार बहुत दूर तक घिसटने के बाद गोकू खुद को रोकता है और चैन की सांस लेता है। गोकू इसके बाद अपने कपड़ों से धूल साफ करता है और बोलता है गोहान बुरा नहीं था, ये तुम्हारा वही ज़बरदस्त पोटेंशियल था जो कि तुम्हारे अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। बीस्ट गोहान इसके बाद गोकू के सामने आके लैंड करता है। इस बारी फ़र्क सिर्फ ये है कि तुमने ट्रेनिंग के ज़रिए अपने इस पोटेंशियल को सही तरीके से ढाल लिया है। तुम बदल गए हो गोहान। गोहान इसके बाद फाइटिंग स्टांस लेता है और बोलता है कि इसके लिए मुझे पिकलो को थैंक्स बोलना पड़ेगा। गोकू भी इसके बाद फिर से फाइटिंग स्टांस लेता है और बोलता है अच्छा ऐसा है क्या, पर फिर भी जब बात ट्रेनिंग की आती है तो मैं फालतू का समय बर्बाद नहीं करता। गोहान गोकू की बात को सही तरीके से समझ नहीं पाता और हम देखते हैं कि गोकू एकदम से ही अपनी आंखें बंद करके उड़ने लग जाता है। गोकू हवा में धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ उठ रहा होता है और गोहान गोकू को ही देख रहा होता है। गोकू ने अभी तक कुछ करा नहीं होता और वो आसमान में काफ़ी दूर तक ऊपर उठ चुका होता है। तभी हम देखते हैं कि गोकू की आंखें अभी भी बंद है और एकदम से ही गोकू अपनी आंखें खोलता है। हम देखते हैं कि एकदम से ही कुछ होता है और अगले ही पल में हम देखते हैं कि गोकू गोहान के पीछे पहुंच जाता है और उसकी कमर पे बहुत ही ज़बरदस्त किक मारता है। गोहान गोकू के इस अटैक को बिल्कुल भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाया था और हम देखते हैं कि वो बिल्कुल चौंक जाता है। गोकू के अटैक के बाद हम देखते हैं कि गोहान बहुत दूर जाके गिरने लग जाता है। गोकू इसके बाद घूम के एकदम से ही ज़मीन पे लैंड करता है और एक बार फिर से गोहान पे अटैक करने के लिए बढ़ने लग जाता है। हम देखते हैं कि गोकू गोहान के आगे पहुंच जाता है और एकदम से ही अपने दोनों हाथों को मिलाता है। गोहान अभी गोकू के पिछले अटैक से संभला नहीं होता और हम देखते हैं कि गोकू अपने दोनों हाथों को मिला के गोहान को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पंच मारता है। गोहान गोकू के इस अटैक से बच नहीं पाता और हम देखते हैं कि वो बीरस के प्लेनेट की नदी के अंदर एकदम से ही बहुत ज़ोर से जाके गिरता है। गोकू इसके बाद शांति से गोहान को देखने लग जाता है। हम देखते हैं कि गोहान अभी भी नदी के अंदर होता है और अभी तक वो बाहर नहीं आया होता, पर नदी के अंदर हम देखते हैं कि गोहान का पूरा ध्यान गोकू की तरफ ही होता है और तभी हम देखते हैं कि गोहान अपनी सुपर स्पीड का इस्तेमाल करता है और एकदम से ही गोकू के पीछे पहुंच के उसे किक मारने की कोशिश करने लग जाता है। हम देखते हैं कि गोकू अपनी जगह पर ही खड़ा होता है, पर गोकू अपने मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल करके गोहान के अटैक से बहुत ही आराम से बच जाता है। गोहान के इस अटैक से बचने के लिए गोकू को ज़रा सा भी एफर्ट नहीं करना पड़ता। गोहान इसके बावजूद भी रुकता नहीं है। हम देखते हैं कि इसके बाद वो एक बहुत ही ज़बरदस्त पंच बनाता है। गोहान के अंदर से लगातार बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से की निकल रही होती है। तभी हम देखते हैं कि गोहान गोकू को पंच मारना शुरू करता है। गोहान लगातार गोकू पे पंचेस की बारिश करने लग जाता है और गोकू अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल करता है और गोहान का एक भी अटैक गोकू को नहीं लग पाता। सभी लोग गोकू और गोहान की फाइट को नीचे से देख रहे होते हैं और तभी वेजिटा बोलता है कि काकारोट का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट इस लड़ाई को उसके फेवर में ले जा रहा है। ब्रोली बहुत ही ध्यान से वेजिटा की बात को सुनता है। उसे इस फाइट को देखने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। वेजिटा बोलता है कि इस लड़ाई में गोकू का पलड़ा भारी है और ये सिर्फ उसके एक्सपीरियंस की वजह से है। लड़ाई में हम देखते हैं कि गोकू ज़मीन पर लैंड करता है और गोहान उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। जैसे ही गोहान गोकू तक पहुंचता है, गोकू एकदम से ही छलांग लगा देता है। गोहान सही समय पे रिएक्ट नहीं कर पाता और गोकू इसका फ़ायदा उठा के एकदम से ही गोहान को बहुत ही ज़बरदस्त किक मारता है। गोकू के अटैक के बाद गोहान पीछे की तरफ जाके गिरने लग जाता है, पर हवा में ही वो खुद को संभालता है और एकदम से ही एक कटे हुए पेड़ के ऊपर लैंड करता है। गोकू और गोहान अब आमने सामने हैं। गोहान बोलता है कि लगता है इस वक्त मैं असली अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का मज़ा चख रहा हूँ। गोकू बोलता है कि अगर आप अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को एक बारी मास्टर कर लो तो आपकी बॉडी खुद ही मूव करने लग जाती है और इसी वजह से तुम मुझ पर एक भी अटैक लैंड नहीं कर पा रहे हो। गोहान बोलता है कि सच में ये बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव टेक्निक है, इसमें तो कोई भी सरप्राइज़ नहीं है, पर अभी तक आपने मेरे बीस्ट मोड की पूरी ताकत को देखा नहीं है। तभी हम देखते हैं कि गोहान सीधा खड़ा होकर एकदम से ही पावर अप करने लग जाता है
हम देखते हैं कि उसके अंदर से बहुत ही ज़बरदस्त की निकल रही होती है। गोकू भी गोहान के इस एनर्जी एक्सप्लोजन को बहुत ही ध्यान से देख रहा होता है। ब्रोली बोलता है कि वो अपनी एनर्जी को बढ़ा रहा है। तभी हम वेजिटा के पर्सपेक्टिव से गोहान को देखते हैं। गोहान के अंदर से बहुत ही ज़बरदस्त एनर्जी का एक्सप्लोजन हो रहा होता है और चारों तरफ बिजली कड़क रही होती है। गोहान को देख के ऐसा लग रहा होता है कि वो अपनी इस एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। वेजिटा बोलता है कि देखने वाली बात यह है कि इस एनर्जी के लेवल को गोहान कंट्रोल कर भी सकता है या नहीं। हम देखते हैं कि गोहान के मसल्स एकदम से ही बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं और एकदम से ही गोहान बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चिल्लाता है। गोहान पेड़ के तले से एकदम से ही गोकू की तरफ छलांग लगाता है। हम देखते हैं कि पेड़ का तला भी पूरी तरीके से टूट जाता है। गोहान की इस स्पीड को देख के वेजिटा बिल्कुल हैरान रह जाता है। तभी हम गोकू को देखते हैं जिसका पूरा ध्यान गोहान पे होता है। हम देखते हैं कि गोहान एकदम से ही गोकू के नज़दीक पहुंच के उसे पंच मारने की कोशिश करता है। गोहान बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा होता है, पर एक बार फिर से गोकू अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की वजह से बच जाता है। इसके बाद हम गोहान के अटैक के असली इम्पैक्ट को देखते हैं। गोहान का अटैक ज़मीन पर लगा होता है और ज़मीन फटती हुई आगे की तरफ जाने लग जाती है। हम देखते हैं कि गोहान के अटैक के बाद थोड़ी सी ही दूर पर एक चट्टान होती है जो कि गोहान के अटैक की वजह से फट जाती है। पर तभी हम फिर से गोहान को देखते हैं। गोहान का पूरा ध्यान गोकू की तरफ होता है और एक बार फिर से वो गोकू पे अटैक करना शुरू कर देता है। गोहान इसके बाद गोकू को एक और बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है। हम देखते हैं कि गोकू अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करके अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाता है, पर इस अटैक का इम्पैक्ट गोकू पे साफ दिख रहा होता है। हम देखते हैं कि गोकू हल्के से दर्द में होता है और तभी हम गोकू के पीछे देखते हैं। गोहान के पंच का इम्पैक्ट गोकू के पीछे भी गया होता है। गोहान इसके बाद फिर से गोकू पे लगातार अटैक करना शुरू कर देता है और एक बार फिर से गोकू अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की वजह से सारे के सारे अटैक को डॉज कर रहा होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि गोकू भले ही सारे अटैक्स को डॉज कर रहा हो, पर गोहान के अटैक फिर भी प्लेनेट पे काफ़ी ज़्यादा तबाही मचा रहे होते हैं। गोहान के अटैक्स लगातार गोकू के नज़दीक पहुंच रहे होते हैं। हम देखते हैं कि गोहान का एक पंच गोकू के बिल्कुल सर के बराबर में से निकलता है। कुछ ही अटैक्स के बाद हम देखते हैं कि गोहान के अटैक गोकू के पेट और चेहरे को छूते हुए जाते हैं। गोहान के अटैक्स की स्पीड इतनी ज़्यादा होती जा रही होती है कि गोकू का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट भी उसे काउंटर नहीं कर पा रहा होता और इस चीज़ को देख के बीरस और वीस भी दोनों हैरान होते हैं। तभी हम गोहान की आंखों को देखते हैं। उसकी आंखों में एकदम से ही एनर्जी का एक्सप्लोजन होता है। आखिरकार गोहान की स्पीड इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो गोकू के पेट में एक पंच मारने में कामयाब हो जाता है और तभी गोहान इस मौके का फ़ायदा उठाकर एकदम से ही गोकू पे अपना दूसरा अटैक भी कर देता है और उसके चेहरे पे बहुत ही ज़बरदस्त किक मारता है। गोकू पीछे जाके गिरने लग जाता है और हम देखते हैं कि सभी लोग हैरान रह जाते हैं। हम देखते हैं कि गोहान के अटैक की वजह से गोकू कितनी दूर तक घसीटता हुआ जाता है। वेजिटा बिल्कुल चौंक कर बोलता है कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के इविजन की स्पीड गोहान की स्पीड की बराबरी नहीं कर पाई। गोहान आखिरकार खुश होकर बोलता है कि वो एक क्लीन हिट था। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू पेड़ों के बीच में से हवा में उड़ता है। गोहान की किक के बाद गोकू की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब लग रही होती है। गोकू का चेहरा किक की वजह से दर्द कर रहा होता है और गोकू बोलता है कि आखिर तुमने ये कैसे किया। गोहान बोलता है कि मैंने अपनी की को तब तक बढ़ाया जब तक मैं उसके चपेटे में आके एकदम से ही पागल ना हो जाऊं और उससे पहले ही मैंने उसे कंट्रोल कर लिया। मैंने जो किया उसे डिस्क्राइब करने का ये सबसे बेहतर तरीका है। गोकू थोड़ा सा सोचता है और बोलता है कि पागल होने से पहले ही तुमने उसे कंट्रोल कर लिया। गोहान बोलता है हाँ, अभी मेरे पास सबसे बेहतर तरीका यही है अपनी ताकत को बाहर निकालने का। गोकू एकदम से ही अपने मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म होता है और बोलता है अच्छा, तो ये करने के लिए तुम्हें काफ़ी कुछ सोचना पड़ा होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि प्लैनेट पर फिर से धमाके होने लग जाते हैं, यानी कि गोकू और गोहान की फाइट फिर से शुरू हो गई है। तभी हम बीरस को देखते हैं। बीरस वीस से पूछता है कि क्या गोकू का बेटा सुपर साइयन फॉर्म का इस्तेमाल कर रहा है। बीस बोलता है नहीं, ऐसा नहीं है और ना ही ये कोई डिवाइन टेक्निक है। आप कह सकते हो कि ये एक इकलौता टैलेंट है जो कि उसके ही पास है। ये सुन के बीरस काफ़ी ज़्यादा इरिटेट होता है और तभी हम देखते हैं कि लीमो एकदम से ही आता है और सभी को जूस देने लग जाता है। यहाँ तक कि लीमो कारमाइन और 13 को भी जूस ऑफर करता है, जो कि वो खुशी खुशी पीने के लिए मान जाते हैं। लीमो इसके बाद ब्रोली को जूस ऑफर करता है, पर तभी हम ब्रोली के चेहरे को देखते हैं। ब्रोली के चेहरे पे बहुत ज़्यादा खुशी होती है और लीमो नोटिस करता है कि ब्रोली पूरी तरीके से फाइट में इन्वॉल्व है। ब्रोली खुश होकर बोलता है कि वाओ, मुझे तो पता भी नहीं था कि इस तरीके से फाइट करना पॉसिबल भी है। गोकू और गोहान बिल्कुल ब्रोली के सामने होते हैं। तभी गोकू का ध्यान ब्रोली की तरफ जाता है। गोकू इसके बाद गोहान के अटैक को ब्लॉक करता है और हम देखते हैं कि वो अपने हाथ से एकदम से ही गोहान को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पुश करता है। गोहान एकदम से पीछे जाके गिरने लग जाता है, पर जल्दी वो खुद को संभाल लेता है। गोकू ज़मीन पे लैंड करता है और हम देखते हैं कि गोहान बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। गोकू बोलता है कि नहीं, बहुत हो गया। गोहान बोलता है अच्छा। गोकू इसके बाद पावर डाउन करता है और बोलता है कि अब मुझे समझ आ गया है कि तुम्हारी ताकत ऑलमोस्ट कितनी है, और हाँ, मुझे ये बोलना पड़ेगा कि मैं काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ। तुम शायद दुनिया में इकलौते हो जो कि इस तरीके के मूव को इतने आसानी से मास्टर कर सकता है, और ऐसा करने में तुम्हें ज़रा सा भी समय नहीं लगा। गोहान सच में कमाल है। सच में अब मैं आराम से बैठ सकता हूँ कि धरती सेफ हाथों में है जब मैं धरती पर नहीं होऊंगा। गोहान बोलता है डैड, पर इससे पहले कि गोहान कुछ और बोल पाता, गोकू एकदम से बोलता है कि तुम्हारे पास अभी भी थोड़ी बहुत ताकत बची है ना। गोहान बोलता है ज़रूर। गोकू बोलता है क्योंकि कोई और भी है जो शायद तुमसे लड़ना चाहेगा।
गोहान बोलता है कौन? गोकू एकदम से आवाज़ लगाता है और बोलता है ब्रोली, क्यों ना तुम यहाँ पर आके गोहान को अपना बेस्ट शॉट दो। ब्रोली चौंक कर बोलता है क्या सच में मैं? हम देखते हैं कि गोकू और गोहान की फाइट के बाद वीरस के प्लेनेट की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई होती है। तभी 13 गोटेंक से पूछता है कि काफ़ी लेट हो रहा है, क्या तुम्हें बुरा लगेगा कि अगर हम लोग निकल जाएं? क्या तुम बता सकते हो कि वेस्ट कैपिटल किस डायरेक्शन में है? गोटेंक्स बोलता है कि इस वक्त तुम दूसरे प्लेनेट पर हो, तुम लोग ड्राइव करके घर नहीं जा पाओगे। 13 बोलता है क्या तुमने दूसरा प्लेनेट कहा? हम देखते हैं कि आखिरकार गोहान और ब्रोली की फाइट शुरू होने वाली होती है और गोकू साइड में आके खड़ा हो जाता है। वेजिटा बोलता है क्या सच में तुम्हें गोहान के साथ अपनी फाइट को ख़त्म नहीं करना चाहिए था? गोकू बोलता है नहीं, मैं गोहान के साथ फाइट इसलिए नहीं कर रहा था कि मैं उसे हराना चाहता था, मैं तो बस ये देख के खुश हूँ कि वो कितना ज़्यादा ताकतवर हो गया है, इसीलिए मुझे और ज़्यादा वजह मिल गई है ट्रेन करने के लिए। वेजिटा बोलता है कि लगता है ब्रोली से भी तुम्हें काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। गोकू बोलता है कि हाँ तुम ऐसा बोल सकते हो। गोहान ब्रोली को लड़ने से पहले नमस्ते करता है पर ब्रोली कुछ समझ नहीं पाता। गोकू बोलता है कि इन दोनों को देख के मुझे ऐसा ज़रूर लगता है कि इनमें ज़रूर कुछ कॉमन है। वेजिटा बोलता है कि ये बात तो सही है कि बीस्ट का टैग ब्रोली पे भी काफ़ी अच्छे तरीके से फिट होता है। गोहान और ब्रोली की फाइट आखिरकार शुरू हो चुकी होती है। गोकू बोलता है कि मैं बस इससे ये उम्मीद करता हूँ कि इससे ब्रोली को वो इंस्पिरेशन मिल जाए जो कि उसे चाहिए। फाइट में हम देखते हैं कि ब्रोली और गोहान दोनों अपनी बेस फॉर्म में होते हैं और ब्रोली गोहान को एक पंच मारता है पर गोहान उस अटैक को बहुत ही आराम से डिफ्लेक्ट कर देता है। गोहान बोलता है कि ब्रोली मैंने सुना है कि तुम बहुत ही ज़बरदस्त ताकत से भरे हुए हो। ब्रोली बोलता है कि मुझे अपनी बीस्ट फॉर्म दिखाओ जो कि तुम पहले इस्तेमाल कर रहे थे। गोहान बोलता है ज़रूर, जैसा तुम चाहो। ब्रोली गोहान को एक पंच मारता है और हम देखते हैं कि गोहान उस पंच को डिफ्लेक्ट करके एकदम से ही पीछे जाता है। गोहान एकदम से ही ज़मीन पर लैंड करके पावर अप करता है और हम देखते हैं कि सीधा वो अपने बीस्ट फॉर्म में चला जाता है। अब बीस्ट गोहान ब्रोली के सामने है और एकदम से ही बीस्ट गोहान अटैक करने के लिए ब्रोली की तरफ बढ़ता है और एकदम से ही ब्रोली को बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है। ब्रोली गोहान के अटैक को ब्लॉक करने में कामयाब हो जाता है पर जब हम ब्रोली के चेहरे को देखते हैं तो ये बात क्लियर हो जाती है कि गोहान के इस अटैक को ब्लॉक करना ब्रोली के लिए उतना आसान नहीं था। वो बोलता है कि ये अटैक तो काफ़ी भारी था। गोहान के अटैक के बाद ब्रोली पीछे की तरफ जाके गिरने लग जाता है और गोहान उसके पीछे जा रहा होता है और एकदम से ही गोहान ब्रोली के चेहरे पे बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है। ब्रोली बहुत ज़्यादा दर्द में होता है और तभी हम देखते हैं कि गोहान ब्रोली को एक और बहुत ही ज़बरदस्त किक मारता है। ब्रोली बहुत ज़ोर से जाके ज़मीन से टकराता है और इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रोली एक बार फिर से खड़ा होता है। गोकू और वेजिटा बहुत ही ध्यान से ब्रोली को देख रहे होते हैं और वेजिटा बोलता है कि अब तुम क्या करोगे ब्रोली? हम देखते हैं कि ब्रोली गुस्से में होता है और गोहान एक बार फिर से ब्रोली की तरफ बढ़ता है। तभी हम देखते हैं कि ब्रोली बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चिल्लाता है और उसकी आंखों का रंग भी बदल जाता है। गोहान एकदम से ही चौंकता है। गोहान के ठीक सामने ब्रोली के अंदर से बहुत ही ज़बरदस्त एनर्जी का एक्सप्लोजन होता है। चारों तरफ रोशनी फैल जाती है। एनर्जी के प्रेशर की वजह से हम देखते हैं कि गोहान हल्का सा पीछे की तरफ पुश हो जाता है। ब्रोली आखिरकार सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो चुका है और उसकी बॉडी भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी होती है। गोकू एकदम से ही घबराता है। वो बोलता है नहीं, वो एक बार फिर से पागल हो गया। वेजिटा बोलता है नहीं। ब्रोली हंस रहा होता है और हम देखते हैं कि वो अपने दोनों हाथों से गोहान पे अटैक करता है और तभी हम ब्रोली के चेहरे को देखते हैं। ब्रोली का चेहरा बिल्कुल नॉर्मल होता है। गोकू एकदम से खुश होकर बोलता है कि वो भले ही सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हुआ हो पर उसकी आंखें अभी भी ठीक हैं, जिसका मतलब ये है कि वो अभी भी ठीक है। वेजिटा बोलता है कि बहुत बढ़िया, आखिरकार उसने अपनी उस ट्रांसफॉर्मेशन को कंट्रोल कर लिया। ब्रोली गोहान पे अटैक कर रहा होता है और ब्रोली के अटैक को रोकते हुए गोहान बोलता है कितनी ज़बरदस्त ताकत है, मैंने सुपर सैयन फॉर्म में ऐसी ज़बरदस्त ताकत पहले कभी नहीं देखी। वीस बोलता है कि लगता है गोहान की वजह से ब्रोली भी थोड़ा बहुत अपनी ताकत को कंट्रोल करने में आगे आया है। वीरस बोलता है कि वो अभी भी एक सुपर सैयन ही है। दूसरी तरफ गोकू का बेटा जिस ताकत को कंट्रोल कर रहा है उस पर उसका ज़्यादा कंट्रोल है। फाइट में हम देखते हैं कि गोहान ब्रोली को पकड़ के एकदम से ही घुमा के दूर फेंक देता है। ब्रोली वीरस के प्लैनेट के सबसे बड़े ट्री से जाके टकराता है और हम देखते हैं कि वो पेड़ एकदम से ही टूट जाता है। वीस बोलता है कि क्या वो एक और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का कैंडिडेट बन सकता है? वीरस बोलता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनालिटी वाला कभी भी डिस्ट्रक्शन की तरफ नहीं जाएगा। वीस बोलता है अच्छा। हम देखते हैं कि वीरस के प्लैनेट की हालत ख़राब हो गई होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोटेंक्स भी आखिरकार डिफ्यूज़ हो जाता है और वापस गोटेन और ट्रंक्स में बदल जाता है। इसके बाद हम वेजिटा को देखते हैं। वेजिटा काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो रहा होता है। वेजिटा बोलता है अरे मेरी बारी कब आएगी, मैं भी गोहान के साथ लड़ना चाहता हूँ। गोहान और ब्रोली एकदम से ही लड़ते लड़ते रुक जाते हैं। वेजिटा गोहान से बोलता है कि ब्रोली तुम्हारे साथ काफ़ी लंबे समय से लड़ रहा है। गोहान बोलता है रुको, पर सब लोग मुझे ही क्यों हराना चाहते हैं? हम देखते हैं कि गोटेन और ट्रंक्स ब्रोली की तरफ देख रहे होते हैं और ट्रंक्स बोलता है ब्रोली क्यों ना तुम हमारे साथ लड़ो। ब्रोली बोलता है ठीक है। वेजिटा गोटेन और ट्रंक्स एकदम से ही लड़ने के लिए आगे बढ़ने लग जाते हैं और गोकू बोलता है कम ऑन, तुम सभी लोग मुझे मज़ा करने से पीछे क्यों छोड़ रहे हो। वेजिटा गोहान से लड़ने लग जाता है और हम देखते हैं कि गोटेन और ट्रंक्स ब्रोली से लड़ रहे होते हैं। तभी एकदम से गोकू भी फाइट के बीच में आ जाता है और गोहान वेजिटा की फाइट को ज्वाइन कर लेता है।
वीस बोलता है ये क्या चल रहा है। बीरस बोलता है कि सच में क्या कबाड़ा कर दिया। लीमो ये सब कुछ देख के हंस रहा होता है और चिलाई बोलती है सही अंश, मैं इन्हें कभी भी नहीं समझ पाऊंगी। हम देखते हैं कि बीरस के प्लेनेट की हालत खराब होती है और सभी सैयंस आपस में लड़ रहे होते हैं। आखिरकार थोड़ा सा समय बीतता है और 6 के 6 सैयंस जमीन पर लेटे हुए होते हैं। सभी लोग लड़कर थक गए होते हैं। गोकू थका हुआ बोलता है कि कितना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि सारी ताकत का इस्तेमाल कर लिया हो। गोहान बोलता है हाँ, मैंने अपने आप को इतना ज़्यादा पुश काफ़ी लंबे समय से नहीं किया है। गोकू बोलता है कि चलो इसे ख़त्म करते हैं और तुम्हें वापस घर पहुंचाते हैं। तभी हम देखते हैं कि लीमो एकदम से ही वहाँ पर आता है। लीमो बोलता है कि मैंने सभी के लिए बहुत सारा खाना बनाया है, जाने से पहले सब लोग ये खा लो। हम देखते हैं कि सभी सैयंस बैठ के खाना खा रहे होते हैं और उनके साथ कारमाइन और 13 भी होते हैं। चिराई भी बैठकर खाना खा रही होती है। ट्रंक्स बोलता है कि ये खाना तो बहुत अच्छा है। ब्रोली बोलता है लीमो यूनिवर्स का सबसे अच्छा शेफ है। गोकू कारमाइन और 13 की तरफ देखता है और बोलता है कि तुम लोग कौन हो। गोहान बोलता है कि ये लोग रेड रिबन आर्मी के साथ हैं डैड। वेजिटा बोलता है कि तो ये लोग यहाँ पर क्यों हैं। गोहान बोलता है कि लगता है ये कोई और इवल प्लान बना रहे हैं। कारमाइन और 13 बोलते हैं नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे सर, हमने जो पहले किया था हम तो उसकी माफ़ी मांगने आए हैं। गोटेन और ट्रंक्स पहले से ही सच्चाई जानते हैं। वो बोलते हैं कि अच्छा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बीरस मछली पकड़ रहा होता है और वीस पूरे प्लेनेट को सही कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि गोकू कार के अंदर सभी लोगों को बैठाता है। गोकू वेजिटा से बोलता है कि मुझे इन लोगों को वापस धरती पर भेजना है, बेहतर रहेगा कि हम लोग भी कुछ समय के लिए घर वापस लौट जाएं। वेजिटा बोलता है ठीक है, वरना हो सकता है बुल्मा मुझे भूल ही जाए। गोकू इसके बाद बोलता है लॉर्ड बीरस वीस फिर मिलते हैं, चिंता मत करना, मैं जल्दी वापस आऊँगा। बीरस बोलता है क्या ज़रूरत है। सभी लोग कार के अंदर बैठ गए होते हैं और गोकू कार को टच करता है। वो बोलता है कि चलो देखते हैं गोहान के अलावा धरती पर किसकी की सबसे ज़्यादा महान है। गोकू बोलता है अरे लगता है ये पिकलो है। बढ़िया। एकदम से ही गोकू कार को लेकर टेलीपोर्ट कर जाता है और कार समेत सीधा पिकलो के पास पहुंच जाता है। पिकलो पीछे मुड़ के गोकू की तरफ देखता है। गोकू पिकलो की तरफ देख के बोलता है कि पिकलो क्या चल रहा है, हमें मिले काफ़ी लंबा समय हो गया है। पिकलो बोलता है कि सभी लोग यहाँ पर क्यों आए हो और वो भी इस वक्त क्यों। पिकलो एकदम से चौंकता है और कारमाइन और 13 की तरफ देखता है। वो दोनों भी पिकलो को देख के एकदम से घबरा जाते हैं। पिकलो गुस्से में बोलता है कि तुम लोगों को पता होना चाहिए कि तुम लोग कब हार गए हो। कारमाइन और 13 घबरा के अपने हाथ जोड़ लेते हैं और बोलते हैं नहीं, हमने अपना सबक सीख लिया है। कारमाइन गोटेन से पूछता है कि हम लोग धरती पर वापस आ गए हैं ना। गोटेन बोलता है हाँ। कारमाइन बोलता है शुक्र है, जल्दी करो, फुल स्पीड में कहीं भी चलो। 13 बोलता है ज़रूर बॉस। कारमाइन और 13 एकदम से ही कार में वहाँ से भाग जाते हैं और बोलते हैं हमें माफ़ कर देना। पिकलो बोलता है कि पता नहीं अब वो लोग क्या चाहते हैं। गोकू बहुत ही ध्यान से पिकलो को देख रहा होता है। पिकलो बोलता है कि क्या हुआ। गोकू बोलता है कि ये बात सच है, तुम पूरी तरीके से एक नए पिकलो हो। पिकलो बोलता है कि हाँ शायद। गोकू बोलता है क्या तुम अपनी नई ताकत के साथ मेरे साथ लड़ना चाहोगी। पिकलो बोलता है नहीं, अभी मुझे गोहान के साथ पैन को स्कूल से लेने जाना है। गोकू एकदम से सोचने लग जाता है और बोलता है पैन। गोकू को याद ही नहीं होता कि पैन कौन है। वेजिटा और गोटेन को विश्वास नहीं हो रहा होता। वेजिटा चिल्लाता है कितने शर्म की बात है, वो तुम्हारी अपनी पोती है। गोकू बोलता है अरे हाँ वो तो है। गोहान को भी विश्वास नहीं हो रहा होता कि गोकू पैन को कैसे भूल सकता है। पिकलो गुस्से में बोलता है कि इसकी सज़ा के तौर पे तुम अब हमारे साथ चलने वाले हो। गोकू बोलता है ज़रूर, मुझे अच्छा लगेगा। इसके बाद हम कारमाइन की कार को देखते हैं। कारमाइन बोलता है कि मैं अब रेड रिबन आर्मी के कॉज को छोड़ रहा हूँ। 13 बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ। कारमाइन बोलता है वैसे भी वर्ल्ड डोमिनेशन में पैसा नहीं बनेगा। कारमाइन बोलता है कि अब जब ये सारी की सारी बकवास हमारे पीछे है तो अब मैं सारी की सारी मेहनत फार्मास्यूटिकल R&D में लगाने वाला हूँ। 13 बोलता है कि अच्छा सोचा बॉस। इसके बाद हम देखते हैं कि गोहान और पिकलो पैन को लेने के लिए आए हैं। पैन एकदम से भागकर गोहान के पास जाती है और उसे गले लगा लेती है। गोहान इसके बाद पैन को नीचे उतारता है। एकदम से ही पैन का ध्यान किसी और की तरफ जाता है और वो होता है गोकू, जो कि किसी और तरफ देख रहा होता है। पैन गोकू की तरफ इशारा करती है और गोहान उसे बताता है कि वो उसके ग्रैंडफादर हैं। गोकू इसके बाद पैन की तरफ देखता है और पैन एकदम से हैरान होती है। गोकू पैन से हाई करता है पर पैन को गोकू पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और एकदम से ही वो गायब हो जाती है। एकदम से ही वो गोकू के पीछे पहुंच जाती है और उसे किक मारने की कोशिश करती है पर गोकू ऑब्वियसली उसे देख लेता है और उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। पैन चौंकती है और देखती है कि उसके ग्रैंडफादर हंस रहे हैं और ये देख के उसके चेहरे पे भी स्माइल आ जाती है। पिकलो और गोहान को भी शांति मिलती है कि पैन ने आखिरकार गोकू को माफ़ कर दिया है। पैन गोकू गोहान और पिकलो के साथ जाने लग जाती है और हम देखते हैं कि गोकू और पैन रेस लगा रहे होते हैं और एकदम से ही दोनों उड़ जाते हैं। गोहान भी उनके पीछे उड़ता हुआ जाता है और हम देखते हैं कि पिकलो टीचर को बाय करता है और इसके बाद वो भी वहाँ से उड़ जाता है। दोस्तों इसी के साथ हमारा ड्रैगन बॉल सुपर हीरो आर्क खत्म हो जाता है। मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भूलिएगा। मैं आप लोगों को मिलूंगा जल्दी ऐसी एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।